आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजस्व व्यवस्था और जमीनी रजिस्ट्री प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक 55 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग ने अपनी 3 एकड़ जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री का आरोप लगाते हुए कलेक्टर सरगुजा से जनदर्शन में शिकायत की है। बुजुर्ग का कहना है कि 1 एकड़ जमीन के सौदे की बात हुई थी, लेकिन कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर पूरी 3 एकड़ जमीन किसी और के नाम कर दी गई है। अब पीड़ित बुजुर्ग न्याय की आस लेकर कलेक्टर और पुलिस प्रशासन के दरवाजे पहुंचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता सावंत पांडे की एक खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम चंदो निवासी 55 वर्षीय मत्स्य राम इन दिनों अपनी ही जमीन को बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। मत्स्य राम का आरोप है कि उसके स्वामित्व की करीब 3 एकड़ कृषि भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया गया है। इस मामले में उसने कलेक्टर सरगुजा के जनदर्शन में पहुंचकर लिखित आवेदन सौंपा और न्याय की मांग की। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि सीतापुर निवासी पंकज लकड़ा, उनकी पत्नी नेहा लकड़ा और लखनपुर निवासी एक जमीन दलाल उसके पास जमीन खरीदने पहुंचे थे। बातचीत केवल 1 एकड़ भूमि के सौदे की हुई थी, लेकिन बाद में पूरी 3 एकड़ जमीन उनके नाम दर्ज हो गई। तो जमीन देते रहे 2 लाख में 1 लाख दही से 1 लाख कोर्ट में देवो कहीं का करें। तो कितने जमीन बेचत रहता? एक एकड़ ला। अच्छा, और रजिस्ट्री के एकड़ ला करवाई? तो 3 एकड़ करवाइन है। 3 एकड़ करवाई? हाँ, वहाँ 3 एकड़ है कागज में। अच्छा, तो कहाँ के आदमी ने रजिस्ट्री करे देता है? तो लखनपुर हाँ कहल खम गुमला हाँ कहल से ले सीतापुर का। अच्छा, मैडम हारे घर घुसिया। अच्छा, तो कहूँ लाकर शिकायत नहीं करता है? करा तो हाँ, फिर आने जाबो कोर्ट में। अच्छा, हाँ, तो रजिस्ट्री होगी सो नाम में चढ़ गई से जमीन चढ़ गई से। तो ते पैसा मांगे तो मन का कहीं था? चल बैंक में पैसा निकाल ले कहीं तो देबो। मेरा आधार कार्ड चुहार है, ढेर ऐसा आधार कार्ड ला। कौन चुहार है? वो जमीन पहले देखे पैसा ला सारी है। बैंक में पैसा निकाल कहीं खड़ा हो गए। नहीं खड़ा हो काबर खड़ा हो तुम निकाल कुंता पैसा। तो गुमगा लखनपुर वाला का नाम हमें जानता? नहीं जाना, मैंने उनका नाला नहीं जाना मैं का। तो कैसे जमीन लबे दे बिना जाने था? अरे मारा ठेक ले गई, तुम्हें पैसा देवो कहीं आपको पैसा लाए रख दे जमीन देखेगा इन मैंने कहा वो गुमगा करा लखनपुर हाँ का थे। देखा सूरज मान लो बोलवाई सोड़े मैं गाड़ी में गाड़ी में। फोटो ला कौन खींची फिर? फोटो ला कौन खींची? राती और दिन हो जग जमीन जग वही में खींचे। कौन और डौकी डौका। अच्छा, तीनों जन रही। अच्छा, बिना खींचे वो जमीन दलालो हर रही। हाँ, हो रही। हाँ, फोटो खींचे। कुछ कागज पत्तर पटवारी जग बनवा रहे होकर बेचत रहे तो नहीं बनवा कहीं जाए। अच्छा, फोटो भी वही मन खींच धारी? हाँ, वही धारी। 1 लाख रुपया में 3 एकड़ जमीन करवा लेन रजिस्ट्री करवा लेन। हाँ, सही बोला था कि झूठ बोला था? सही था। 1 लाख लाइन दे रही। हाँ, कामे लाने रही गाड़ी में जमीन देखे थे राघु। अच्छा, लखनपुर का है। तो 100 के नोट दहीस कि 500 के नोट दहीस? पापा 100 का नोट दही। तो तोला ठग दही तो कहे मतलब? हाँ, ठग दही। अब शिकायत करवे में मतलब? करूँगा शिकायत। पीड़ित का आरोप है कि उसे केवल 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी और उसे पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी नहीं दी गई। कम पढ़े लिखे होने के कारण वो दस्तावेजों की बारीकियों को समझ नहीं पाया। मसराम का कहना है कि उसकी तस्वीर जमीन के साथ लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी की गई और बाद में उसे पता चला कि उसकी पूरी 3 एकड़ जमीन दूसरे लोगों के नाम दर्ज हो चुकी है। इतना ही नहीं, जमीन का नामांतरण और नक्शा सुधार जैसी प्रक्रिया भी काफी तेजी से पूरी हो गई, जिससे अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। पीड़ित बुजुर्ग ने अपने आवेदन में ये भी उल्लेख किया है कि जमीन खरीदने वाले पंकज लकड़ा और उनकी पत्नी का राजस्व विभाग से जुड़ाव रहा है। आवेदन के अनुसार वे राजस्व शाखा सहित विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ रह चुके हैं या वर्तमान में कार्यरत है।
यही कारण है कि वृद्ध को संदेह है कि राजस्व प्रक्रिया की जानकारी और प्रभाव का उपयोग करते हुए पूरे मामले को अंजाम दिया गया। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन मामले ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिन पहले जब पंकज लकड़ा कथित रूप से उस जमीन पर खेती का कार्य करने पहुंचा, तब मस्तराम ने इसका विरोध किया। वृद्ध का कहना है कि उस दौरान उसे बताया गया कि जमीन अब उनके नाम हो चुकी है और उसे कब्जा छोड़ देना चाहिए। इसके बाद से बुजुर्ग खुद ठगा हुआ महसूस कर रहा है और अब वो न्याय की उम्मीद लेकर प्रशासन के दरवाजे पहुंचा है। कलेक्टर को आवेदन देने के बाद पीड़ित बुजुर्ग ने संबंधित थाना पहुंचकर भी शिकायत दर्ज करवाई है और कथित आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। इनका जमीन का सौदा हुआ एक ब्रोकर के माध्यम से, जिसका नाम कैमुद्दीन अंसारी है, और वो 2 ग्राहक लेकर के घर में गए, पंकज लकड़ा और उनकी पत्नी नेहा लकड़ा। 1 एकड़ का इनका सौदा हुआ और मौखिक रूप से इनका अनुबंध हुआ कि हमको आप 3 एकड़ ज़मीन दे दीजिएगा तो हम आपको 9 लाख रुपया देंगे, और 1 एकड़ दीजिएगा तो आपको हम 1 लाख रुपया देंगे अनुबंध में। और 1 लाख रुपया इनको दे दिए वो लोग। और अंबिकापुर में इनका वहाँ तो मौखिक अनुबंध था, अंबिकापुर इनको ले लाए कि आपका एग्रीमेंट बनना है। एग्रीमेंट बनाने के नाम से लेकर के और ज़मीन जो है 3 एकड़ को रजिस्ट्री करा लिए, रजिस्ट्री भी करा लिए और नामांतरण भी करा लिए। रजिस्ट्री के बाद इनको 15 दिन बाद पता चला कि जो है मेरे खाते से ज़मीन नेहा लकड़ा के नाम पे अंतरण हो गया है, नामांतरण हो गया है। तो ये जनवरी में ही शिकायत किए थे, SP IGP कलेक्टर साहब को दिए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुआ है। आज जनदर्शन के माध्यम से ये फिर आए हुए हैं और अपना शिकायत कलेक्टर साहब को दिए हुए हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक आदिवासी व्यक्ति की जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और नक्शा सुधार जैसी प्रक्रिया इतनी तेजी से कैसे पूरी हो गई, जहां आम लोगों को छोटी छोटी राजस्व प्रक्रियाओं के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं इस मामले में सभी कागजी कार्रवाई कम समय में पूरी होने के आरोप लगे हैं। यही वजह है कि अब विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। एक गरीब और कम पढ़े लिखे आदिवासी बुजुर्ग की जमीन यदि उसकी जानकारी के बिना किसी और के नाम हो जाती है तो ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। अब कलेक्टर सरगुजा के पास शिकायत पहुंच चुकी है, पुलिस को भी आवेदन दिया जा चुका है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित वृद्ध को न्याय दिला पाता है या फिर यह मामला भी अन्य राजस्व प्रकरणों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये केवल फर्जी रजिस्ट्री का मामला नहीं होगा बल्कि आदिवासी जमीनों की सुरक्षा और राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।